दोस्तों आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिस करने वाले हैं। चलो तो फिर शुरू करते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने कभी देखा तो मार्केट फुल ऑन साइडवेज था। साइडवेज में ही अपनी एक्सपायरी हुई। यहाँ पे ऑप्शन सेलर का ही पैसा बना होगा। ऑप्शन बायर को यहाँ पे कोई भी बढ़िया सा निफ्टी में ट्रेड मिला नहीं है और मार्केट ओवरऑल बुलिश है दोस्तों। तो जब भी मार्केट डिप लेता है तो हमें यहाँ बाइंग करनी है। अभी ओवरऑल बुलिश क्यों है, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे के दो रीजन है। एक तो प्री इलेक्शन रैली अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी इलेक्शन होता है उसके पहले जो भी 2 मंथ रहते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें एक बुलिश रन देखने को मिलता है। इसलिए ओवरऑल मार्केट बुलिश है। और उसका एक साइन अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज था, मार्केट नीचे की तरफ आया, आप देख सकते हैं, पर स्लो और स्टडी आया। देखो रेड ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है। पर मार्केट जब भी रिकवर करता है तो शार्प रिकवरी होती है, जैसे कि यहाँ अपने को देखने को मिल रही है दोस्तों। तो यही बुलिश मार्केट का साइन है। मार्केट स्लो और स्टडी नीचे की तरफ आता है, जब भी ऊपर जाता है तो शार्पली जाता है। इसलिए मार्केट सपोर्ट पे जब भी आता है तो हमें यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है बाइंग साइड का। अभी अगले वीक के लिए हम ट्रेड किस प्रकार कर सकते हैं। मार्केट साइडवेज है तो मार्केट ने खुद से अपनी एक लेवल हमें बना के दी है। अभी यहाँ पे एक सपोर्ट है दोस्तों। कभी मार्केट गैप डाउन खुलता है और नीचे की तरफ आके यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जाता है तो हमारा यहाँ पे एक बाइंग होने वाली है। मार्केट कभी इसी रेंज में साइडवेज में खुलता है तो हमें वेट एंड वॉच करना है ऊपर की साइड में ब्रेक होने का। मार्केट कभी गैप अप ओपन होता है तब भी हमारा यहाँ पे बाइंग बनने वाली। क्यों बनने वाली है? क्योंकि ये जो जोन है दोस्तों, ये एक सपोर्ट की जैसा यहाँ पे बिहेवियर करते हुए हमें दिख सकता है। सेल कहाँ करना है? जब तक 22,000 की लेवल ब्रेक होती नहीं तब तक हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। इंट्राडे में एक 50 पॉइंट मिल सकते हैं, पर वो 50 पॉइंट में आप ट्रैप होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है दोस्तों। तो हमें बाइंग की तरफ ही फोकस रखना है। क्योंकि एक बात आपको बताता हूँ, जब भी बुलिश मार्केट रहता है ना, आपने पुट भी लेके रखा है ना, मार्केट नीचे भी आ रहा है तो पुट की प्राइस इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। पर जब मार्केट रिवर्सल करेगा तो पुट की प्राइस तेजी से कम होने लगती है और यहाँ पे हमें लॉस हो सकता है। तो ये 3 सिनेरियो हम आने वाले वीक में देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों 1 डे की कैंडल लगाई हुई है और ये हैमर कैंडल है। अब हैमर कैंडल के ऊपर जब भी मार्केट जाएगा तो हम यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक साइडवेज होके 4 दिन ब्रेक करके ऊपर की साइड में क्लोजिंग दे चुका है। तो यहाँ पे हमें एक रेंज ब्रेकआउट होने का भी साइन मिल चुका है। ये तो हमें प्राइस एक्शन बता रहा है दोस्तों। पर हम किस लेवल पे बाय और किस लेवल पे सेल कर सकते, उसके लिए हम अब लेवल लगा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लेवल लगा के रखे हैं। तो इस लेवल में हम एक बाई कर सकते हैं। हमारा टारगेट अगली लेवल तक मिल सकता है। ये लेवल हम अब से शॉर्ट में डेली डालने वाले हैं। आप लेवल लगा के देख लो कि ये लेवल कितने एक्यूरेसी से काम करते हैं। अभी प्राइस एक्शन लेवल हम लगा लिए हैं, पर ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है वो भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन लगाई हुई है अगले एक्सपायरी की, और जैसे कि हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 22,500 में फाइट हो रही है। आपने ओआई कभी देखा कॉल साइड और पुट साइड का, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, 10,000 का ही डिफरेंस है। और चेंजिंग ओआई कभी देखा आपने, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 3,000 का ही डिफरेंस है। यानी 22,500 ये नेक और ब्रेक लेवल है। 22,000 के ऊपर कभी मार्केट है तो यहाँ पे हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, और 22,000 के नीचे कभी मार्केट है तो कहाँ तक एक ट्रेड मिल सकता है? 22,400 तक। क्योंकि पुट में देखो दोस्तों 22,400 पे हमें 78,000 का ओआई हमें यहाँ पे दिख रहा है, यानी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जैसे काम कर सकता है। ऊपर की साइड में मार्केट जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? तो पहला रजिस्टर 22,600 का है। उसके बाद कौन सा ही बड़ा रजिस्टर अभी तक यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ है। मंडे को ऑप्शन चेन किस प्रकार अपडेट होती है ये हम अपडेट करेंगे ही। तो अभी तक 22,500 का एक हर्डल है। ऊपर है तो 22,600 तक एक इजीली ट्रेड मिल सकता है। नीचे कभी रहा तो 22,400 तक। 22,400 में हमें तो पुट की पोजीशन से एग्जिट तो लेना ही है, और यहाँ पे हम बाइंग की पोजीशन भी बना सकते हैं 22,350 के स्टॉप लॉस से। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी हम अगले वीक में किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है।
और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में साइडवेज हो चुका है। 2 दिन से मार्केट ने कोई भी बड़ा ट्रेंड यहाँ पे दिया नहीं है, पर यहाँ पे भी आपने कभी देखा तो ओवरऑल मार्केट एक बुलिश जोन में ही है और मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न यहाँ पे फॉर्म करता हुआ हमें दिख रहा है। तो हम इसे किस प्रकार ट्रेड कर सकते, जैसे कि लाइफ टाइम हाई पे नए नए रिकॉर्ड बना रहा है दोस्तों, पर बैंक निफ्टी ने अभी तक रिसेंटली जो हाई था वो भी टेस्ट नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी के पास यहाँ पे बहुत सारा पैसे ऊपर जाने के लिए, पर हम ट्रेड किस प्रकार कर सकते हैं तो ये जान लेते हैं। मार्केट कभी नीचे की साइड में खुला तो हमें यहाँ पे बाइंग पोजीशन ही बनानी, कहाँ तक, तो ये एक जोन है, यहाँ तक मार्केट नीचे की साइड में आके सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जा सकता है। और मार्केट इसी रेंज में कहीं पे भी खुला तो मार्केट फिर रेंज बाउंड होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ऊपर की साइड में कभी यहाँ पे खुला दोस्तों, नीचे की साइड में आके यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ बना के ऊपर के साइड में निकला तो हम भी यहाँ पे भी एक बाइंग पोजीशन बना सकते, क्योंकि जो ये जोन है यहाँ पे 2 दिन मार्केट ने रेस किया है तो ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जैसे काम कर सकता है। और मैंने आपको बताया बुलिश मार्केट की पहचान क्या है, मार्केट नीचे की साइड में आता है तो देखो कितना स्लो और स्टडी आता है, ऊपर की साइड में जाता है तो कितना शार्प जाता है। इस वजह से सेल करने से अच्छा तो यहाँ पे एक बाइंग पोजिशन बनाना ही बढ़िया है दोस्तों। अभी वनडे कैंडल में कभी आपने देखा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे मार्केट आ चुका है, जैसे कि ये जो रिसेंट हाई था जहाँ पे मार्केट आ गया है और यहाँ पे एक ग्रीन और एक रेड कैंडल बननी हुई हमें दिख रही है। जैसे ही रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता है ना दोस्तों, तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई रिटेस्ट होते हुए हमें दिख सकता है। जब तक ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हमें यहाँ पे कोई भी नई पोजीशन बनानी नहीं है और स्टॉप लॉस हमें ये रेड कैंडल के नीचे हमारा रखना है। और यहाँ पे 1 वीक की कैंडलस्टिक पैटर्न कभी देखा दोस्तों तो बराबर मार्केट ने इस वीक में ये लेवल टेस्ट कर चुका है। जैसे ही लेवल ब्रेक होता है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन बनानी, क्यों बनानी, यहाँ पे जिन लोगों के स्टॉप लॉस है वो सब ट्रिगर होना स्टार्ट हो गए और यहाँ पे हमें बहुत बड़ी रैली दिख सकती है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होती तब तक हम कोई भी नई बाइंग पोजीशन यहाँ पे स्ट्रांगली नहीं बनाने वाले। अभी ये तो हुई प्राइस एक्शन की बात कि किस प्रकार मार्केट बिहेवियर कर सकता है, पर अभी हम कौन सी लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं वो जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लेवल लगा लिए हैं, अभी इस लेवल में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जैसे भी कोई भी लेवल ब्रेक होती है तो ऊपर का या नीचे का हमें टारगेट यहाँ पे दिखाई दे सकता है। आपको ये लेवल बहुत ही पास पास दिखाई दे रहे होंगे, तो वैसा नहीं दोस्तों, कभी आपने ध्यान से देखा तो कम से कम 100 से 150 पॉइंट का डिफरेंस है दोस्तों। तो ये तो हुई प्राइस एक्शन की बात, पर अब हम ऑप्शन चेन पे जाके देखते हैं कि कहाँ पे रजिस्टर और कहाँ पे सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन लगाई हुई है नेक्स्ट एक्सपायरी की, और कभी आपने देखा तो सबसे पहला रजिस्टर हमें 48,000 के पास दिखाई दे रहा है। वहाँ पे OI में 2 लाख पोजीशन बन चुकी है दोस्तों, और ऊपर की साइड में कौन सा भी बड़ा रजिस्टर यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा। यानी जैसे 48,000 ब्रेक होता है तो हमें एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और सपोर्ट में देखा जाए तो 47,500 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है स्ट्रांगली, जो कि है 1 लाख के करीब। पर अभी जहाँ पे मार्केट है 47,800 पे, तो वहाँ पे कभी आपने देखा OI में तो ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन बनी है, और चेंजिंग OI कभी देखा आपने तो कॉल साइड थोड़ी सी हेवी दिखाई दे रही है। यानी जब तक 47,800 क्रॉस नहीं होता तब तक हमें 48,000 दिखाई नहीं दे सकता है। जैसे ही क्रॉस होता है तो हमें पहला टारगेट 200 पॉइंट का मिल सकता है, उसके ऊपर कभी निकला तो और शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे ट्रिगर हो सकती है। नीचे की साइड में जैसे ही आता है तो फर्स्ट टारगेट हमें 47,500 यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, मंडे को मार्केट खुलते ही कौन सा भी ट्रेड एक्टिवेट मत कीजिएगा, क्योंकि 3 दिन का टाइम डीके पहले 10-15 मिनट में होगा। कभी मार्केट साइडवेज रहा तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से टाइम डीके हो जाएगा, फिर एक ट्रेड ले सकते। खुलते ही मार्केट ने ट्रेंडिंग मोमेंटम दे दी तो आपने कभी पोजीशन बना ली तो वहां आपने अपना स्टॉप लॉस भी लगा लेना है, क्योंकि जैसे ही मार्केट साइडवेज होगा तो ऑप्शन डी यहाँ पे होना स्टार्ट होगा। तो ये जरूरी बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों।
आपको कभी इस तरीके के वीडियो कभी अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।